नमस्कार, संगीता के सागर संगीत किचन में आप सबका बहुत स्वागत। पोस्ट दिवाली डेटॉक्स के 10वें और अंतिम दिन मैं बनाने जा रही हूँ अंकुरित मोठ, यानी कि मोडाची मटकीची उसळ, जिसे हम मराठी में बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय प्रकार है महाराष्ट्र में। अक्सर हर हाउस होल्ड में हफ्ते में या कभी डिनर के लिए कभी भी बनता है, और ये एक बहुत हैंडी होता है। और आपने सुना होगा मिसल पाव। तो मिसल पाव का मुख्य जो होता है तो यही मटकी की उसळ होती है, यानी कि अंकुरित मोठ होता है, और जो बहुत झंझनीत और लोकप्रिय डिश है। और वो भी मैं बाद में आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। तो चलिए आज हम अंकुरित मोठ की उसळ एक सब्जी बनाते हैं। और ये तो स्प्राउट्स खाना ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें इतने सारे प्रोटीन मिलते हैं कि जो एग्स में भी नहीं मिलते। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए बनाते हैं। और आप ये भी आपसे पूछना है, वैसे तो मैं 8 दिन का ही पोस्ट दिवाली डिटॉक्स हमने जो रेसिपी बनाने वाली थी, फिर भी मैंने 2 दिन एक्सटेंड किए क्योंकि इतना कुछ है बनाने के लिए। हमने स्टार नहीं हुए, हमने ना डाइटिंग की, हमने कुछ भी स्किप नहीं किया, फिर भी एक होलसम स्क्वायर मील और परिपूर्ण थाली। चैनल का नाम है सागर संगीत किचन, यानी सब कुछ पूरे तरीके से जो थाली सजी है वैसे हमने खाया। पर मैंने उसको इतने बैलेंस तरीके से, आपको सब मिलेगा, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स और सारा फाइबर। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत जरूरी होता है, फैट कंटेंट भी चाहिए, हमने कुछ भी स्किप नहीं किया। पर द कॉम्बो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी ट्राई कीजिए और आजमाइए, और उससे अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो मुझे सही मायनों में खुशी होगी, और उससे ज्यादा प्रोत्साहित बन के और मैं और कुछ सीरीज लेके आने का मेरा विचार है। एक तो और एक सीरीज में लेके आऊंगी कि नौसिखियों को खाना कैसे बनाए। ये सीरीज मैंने अपने बेटे के लिए एक्चुअली बनाया था, जो घर के माँ का हाथ का खाना किसी को कुछ नहीं खाता था, और हॉस्टल में जाने के बाद वो स्टार हो रहा था और हमेशा रात को फोन करके मुझे बोलता था, मम्मी ये कैसे बनाना। तब मैंने कुछ रेसिपीज बनाना शुरू की, और इस तरह से मेरी कुकिंग में जर्नी शुरू हो गई। तो और मुझे आशा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और मेरी पचन संस्था फिर से पटरी पे आई है। आपने क्या किया? अगर आपने भी ट्राई किया होगा तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मुझे खुशी होगी और थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए हम किचन की ओर चलते हैं और बनाते हैं लजीज मोड़ा चमट की जी उसळ। चलिए तो। वाव! देखिए कितने अच्छे अंकुर आए हैं मोठ को। मैंने सुबह मोठ को भिगोया था और शाम को निथार के कपड़े में बांध के माइक्रो में रखा था। ठंड है ना, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर तड़का तैयार करते हैं खमंग। तेल गरम हुआ है, राई जीरा चटकाते हैं और लहसुन डालते हैं। और खूब अरे मैंने गलती से हींग भी डाला, वैसे दोनों नहीं डालना चाहिए। तो लहसुन इसमें बहुत ज़रूरी होता है। देखो कितना स्मोक आ रहा है, और वो ये स्मोकी फ्लेवर हमारी सब्जी में बहुत ज़्यादा टेस्ट देने वाला है। देखिए मैंने 2 छोटे देसी टमाटर जो थोड़े जूसी होते हैं और बहुत थोड़े से खट्टे होते हैं डाले, और जल्दी गल जाते हैं। ये मैंने देसी फार्म से मैं मंगाती हूँ, और मुझे देसी ऑर्गेनिक सब्जियाँ बेहद पसंद है। देखिए मैंने थोड़े हल्दी नमक डाला है, और सबसे लजीज एक घर का काला मसाला जो मेरे पर दादी से चला आ रहा है। ये खास इंग्रेडिएंट होता है हमारे खाने में। थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, और देखिए टमाटर गलने लगे हैं, थोड़ा छींटा मार के ढकते हैं। और फिर देखिए कितना
कलर आया है उसमें सारे स्प्राउट डालते हैं और अच्छी तरह से बिना उसके अंकुर टूटे हल्के हाथ से उसको चलाते हैं ताकि सारे मसाले उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए। और देखिए ये स्प्राउट बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें प्रोटीन तो होते हैं, विटामिन बी, जिंक, फाइबर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और रक्तदाब को ये नियंत्रित करता है और एंटी एजिंग घटक भी है जिससे त्वचा चमकीली होती है और पेट के विकार से ये दूर रखता है। देखिए थोड़ा ढक्कन लगा के अच्छे से चलाने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी डालते हैं और 5 मिनट पकाते। देखिए ऑलरेडी आधा पका है, तब हम मूंगफली पाउडर डालेंगे। ये तो डालना है, मैंने आपको बताया, इससे बहुत स्वाद आता है। अब फिर थोड़ा ढकते हैं ताकि इसको गलाना नहीं होता, उसमें क्रंच रहना चाहिए। एक ऑर्गेनिक गुड़ का टुकड़ा भी डालते हैं और ये टमाटर के खट्टेपन को स्वाद देता है। हमारे हर खाने में थोड़ा सा गुड़ तो डलता है। मूंगफली पाउडर और गुड़ ये खास होते। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, थोड़ी सी ग्रेवी है। आपको और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो और पानी डाल दीजिए और मूंगफली पाउडर बढ़ाइए। वैसे मिसल में काफ़ी ग्रेवी या तरी होती है। तो हमारा उसळ हमारी तैयार है। थाली लगाते हैं। देखिए हमारी पूरी थाली हम परोसते हैं। चावल और थोड़ा गुड़ और चावल, दाल, दही, चटनी सब कुछ है। तो सब्सक्राइब कीजिए सागर संगीत किचन।